दोस्तों, एक और सच्ची घटना में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक लड़के के मामू जान के साथ पेश आई। चलिए मैं आपको उसकी ज़ुबानी सुना देता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि बाद में आप वीडियो के भावना में खो जाते हैं तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 1990 की बात है। मेरे मामू जान एक गांव में रहा करते थे। एक रात वो गांव से शहर गए कुछ सामान खरीद करने के लिए। शहर पे उन्होंने कुछ सामान खरीद किया। उसके बाद वो वापस घर की तरफ लौटने लगे। ये सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात के 10:30 बजे से ज़्यादा का वक्त था। शहर से निकलते ही मामू जान को एक लड़की नजर आई सड़क के किनारे, जो बुर्का पोश थी और वो हाथ से रुकने का इशारा कर रही थी। मामू जान ने इधर उधर देखा, ना ट्रैफिक थी ना कोई इंसान था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मामू जान ने उसके सामने जाके बाइक को रोक दिया। वो औरत मामू जान के पास आई और बोली, आपका एहसान होगा, मुझे आगे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें, क्योंकि अभी मुझे कोई भी सवारी नहीं मिल रही और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें, आप भी इस तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले आता था। उसके बावजूद भी मामू जान ने कहा कि ठीक है, आप बैठ जाएं। वो लड़की खामोशी से पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गई। 15 मिनट के बाद एक गली आई। मामू जान ने कहा कि मेरा घर इस गली में है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं। ये सुनकर औरत फिर भी खामोश रही। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब जैसे जैसे बगदाद स्टेशन करीब आता गया, वैसे वैसे सड़क सुनसान होती गई। उस जमाने में बगदाद स्टेशन पर खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के बराबर थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मामू जान ने मोटरसाइकिल को रोककर उस लड़की को कहा कि लीजिए, आपकी मंजिल आ गई है। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरा क्वार्टर सामने तीसरी गली में है, आप प्लीज़ मुझे वहीं पे उतार दें। मामू जान ने हामी भर ली। अब 2 गलियां गुजरने के बाद मामू जान को महसूस हुआ कि जैसे मोटरसाइकिल पर वजन बढ़ गया हो। तीसरी गली पहुंची, एक क्वार्टर आया जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उस लड़की ने कहा कि बस यहीं पे रोक दो। मामू जान ने मोटरसाइकिल रोक दिया। वो औरत मोटरसाइकिल से उतरी तो मामू जान ने उसको सलाम करके मोटरसाइकिल मोड़ के जाने लगा। लेकिन मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा वजन पड़ गया हो और वजन की वजह से मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा कि ये मोटरसाइकिल को क्या हो गया है, चल क्यों नहीं रही। तो वो औरत बोली, यहां आके आज तक कोई वापस जिंदा नहीं गया। बड़ी किस्मत वाला है तू कि तेरी माँ अभी तुझ पे हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक रही है, वरना अब तक मैं तुम्हारा सारा खून निकाल चुकी होती। तेरे गले में जो तावीज़ है मुझे मजबूर कर रहा है। आज तुम बच गए हो। ये सुनकर मामू जान कपकपाती होठों से औज़ बिला कहा और मोटरसाइकिल को रेस दी। वहीं से घर तक का सफ़र कैसे तय हुआ कुछ पता नहीं था। घर पहुंचने के बाद उसने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। सब लोग सो रहे थे। ज़ोर से आवाज़ हुआ तो सबकी नींद खराब हुई। सब लोग आए, घर पहुंचा
तो इसके हवास बहाल हुए और सारा किस्सा घर वालों को बताया। बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, तुमने आने में लेट की थी, तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के तुम्हारा नाम लेके फूंक दिया था और इस वजह से वो बच गया। लेकिन वो सारी रात सो नहीं सका। जब भी उसकी आंख लगती, उसको ऐसा महसूस होता कि उसके पाँव में कोई उंगलियां फेर रहा है। पूरी रात उस घर में अजीब सी बदबू छाई रही और बदबू थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह होते ही घर वालों ने पड़ोसी के औरतों को बुलाकर उस घर में आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ का वर्त करवाया और फिर जाके बदबू ख़त्म हुआ। कुछ दिन गुजरे। मामू जान अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर दोपहर को बगदाद स्टेशन तीसरी गली में उस क्वार्टर को देखने के लिए गया। जब वहाँ पे पहुँचा तो हैरत की बात यह थी कि वहाँ पे कोई भी क्वार्टर का नामो निशान तक नहीं था। ये थी आयतल कुर्सी की ताकत। इस तरह की और भी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुए हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।